सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, सबसे पहले मैं अपने जो मित्र हैं, मेरे करीबी हैं, और जो करीबी ही नहीं, जिनके साथ मैं बचपन से लेके अब तक मेरा उन्हीं के साथ गुजरा है, वो भी मुझे बहुत चाहते हैं और मैं भी उन्हें बहुत चाहता हूँ। और वो सब के सब ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणवादी नहीं है, ब्राह्मण है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, और इस तरीके के देश में जितने भी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणवादी नहीं, ब्राह्मण जो अच्छी सोच रखते हैं, समाज में एक अच्छा संदेश देते हैं, एक अच्छी जानकारी देते हैं, और वो चाहते हैं कि समाज एकजुट होकर रहे, समाज में जो है आपसी भाईचारा बढ़े, सभी मानो एक समान रहें, इस पे काम करते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हो भी जाए तो आप लोग उसे क्षमा कर दीजिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ये हरामखोर जितने भी जातिवादी हैं, ये सोशल मीडिया पे अपने आप को ब्राह्मण ही बताते हैं, लेकिन हम लोग इन्हें मनुवादी जातिवादी कहते रहते हैं। लेकिन इनके मुंह से बार बार ये शब्द सुनना कि हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम सनातनी हैं, हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण, तो एक बार हम लोग के भी मुंह से ये सब चीज़ें निकल जाती हैं। उससे जो हम लोग के अच्छे जो ब्राह्मण भाई हैं उनको ठेस पहुंचती है, उनको दुख होता है। तो मैं उनसे जो है क्षमा चाहता हूं कि अगर ऐसे शब्द निकल जाए मेरे मुंह से तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। वैसे भी मैं वीडियो इन जातिवादियों के लिए ही बनाता हूं, ब्राह्मण भाइयों के लिए बिल्कुल नहीं बनाता हूं, या फिर ब्राह्मण समाज के लिए बिल्कुल नहीं बनाता हूं, या फिर मैं जो कुछ भी कहता हूं ब्राह्मण समाज के लिए बिल्कुल नहीं कहता हूं। इन ब्राह्मणवादियों और जातिवादियों, मनुस्मृति की नाजायज संतानों को मैं ये सब सारी चीज़ें बोलता हूं। अब मैं आप लोगों को कहूँगा कि सबसे पहले आप इस पांडु की वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं। ये बहुजन सेना वाला लिख रहा है कि एक हकीकत है जो बदल नहीं सकती है, बाबा साहब अंबेडकर जी से बड़ा इस धरती पे कोई मसीहा पैदा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब पैदा हुआ भी नहीं था, अभी हो भी नहीं सकता है। मोरी तेरी की जय को। इसका मतलब गौतम बुद्ध भी बाबा साहब अंबेडकर का ध्यान करने घर से निकले थे। पगला, मतलब ये बौद्ध धर्म वाले बकलंट हैं वे, इनको पता ही नहीं है कि ये सब बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, ये सब कर रहे हैं। इनसे अच्छा है कि भीम शरणम गच्छामि, अंबेडकर शरणम गच्छामि, सकपाल शरणम गच्छामि बोलना चाहिए। लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आ रहा है, या अंबेडकरवादी राजकुमार भाटी को समझ में नहीं आ रहा है। राजकुमार भाटी को तो मसीहा पैगंबर में दिखता है, फिर ये अंबेडकर जी को मसीहा क्यों नहीं कहते? अरे भाई, झोल है, इसमें गड़बड़ है। वैसे हमारे हिसाब से ना भैया, भीम ही सबसे बड़े मसीहा है, मान लो। तो अब तुम लोग एक काम करो, भीम कांवड़ यात्रा शुरू करो, और जो है ना भीमाष्टमी मनाओ। मना रहे हो भाई, मना रहे हो, मैं मान लिया मना रहे हो, कोई बात नहीं, तुम लोग मनाते रहो। और सबसे बड़ा चीज है ना, सनातनियों को कहते रहो कि तुम लोग जो है पखंडवादी हो, और अपने जो है भीम करवा चौथ मनाओ, भीमाष्टमी मनाओ, भीम दशहरा मनाओ, भीम कांवड़ यात्रा शुरू कर दो, भीम जलभरी शुरू कर दो, और भीम चालीसा तो हो ही गया, भीम चालीसा नहीं, भीम 50 शुरू करो। 10 ज्यादा रखा करो, समझ रहे हो ना। और जो सुंदर कांड है उसके जगह भीम सुंदर कांड शुरू कर दी। बस एक एक काम रह गया है, भीम उपवास शुरू करो। भैरव जी महाराज की जय। अबे कितना पखंडवाद करोगे बे। हाँ तो भाई पांडु, सबसे पहले मैं तुझे बताना चाहूँगा कि अबे मूर्खाधिराज, कुछ पढ़ो, कुछ लिखो,
अबे हराम खोर, तुम लोग जो बोलते हो ना सोशल मीडिया पे कुछ, भाई तुम बिल्कुल ही हराम खोर हो। अबे हराम खोर, पहले भगवान बुद्ध आए, उसके बाद पता नहीं कितनी सदियों बाद बाबा साहब आए। तो ये जो बंदा बोल रहा है, ये यही नहीं बोल रहा है, वो पूरा देश बोल रहा है इस बात को कि अब तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसा मसीहा ना पैदा हुआ है ना होगा। इस बात को बोला जा रहा है, और वही नहीं बोल रहा है, जितने भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, वो लोग बोल रहे हैं। तेरे जैसे पांडु नहीं बोल रहे हैं, तेरे जैसे जातिवादी जो कर रहे हैं वही करेंगे। और तुझे मैं बता दूं पांडु कि तेरे इन हरकतों की वजह से तू जो सोशल मीडिया पे आके जो रायता फैलाता है ना, हराम खोर, तुम्ही लोगों की वजह से जो अच्छे हमारे ब्राह्मण भाई हैं वो लोग इसका शिकार हो जाते हैं। और वो लोग इसका शिकार कैसे होते हैं? क्योंकि जो SC ST OBC माइनॉरिटी या फिर देश में रह रहे जितने भी लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, वो तेरी बातें सुन करके वो सीधा टारगेट करते हैं एक समुदाय को, जबकि ऐसा नहीं है। एक समुदाय को आपको टारगेट नहीं करना है। SC ST OBC भारतवर्ष में जो देश के लोग रह रहे हैं सबको मैं बोल रहा हूँ, आप लोग समझिए कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। आप लोग एक साथ सबको टारगेट कर देते हैं, बिल्कुल नहीं, केवल इन हरामखोरों को टारगेट कीजिए। और एक चीज़ और बता दूं मैं तुझको पांडु हरामखोर, तू हम लोगों को छोड़ दे कि हम लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है। हम लोग भीम जयंती मनाएंगे, हम लोग क्या मनाएंगे, हम लोग किस तरीके से काम करेंगे, तू हम लोगों पे छोड़ दे। क्योंकि हम लोगों के पुरखों ने बताया है कि सही मार्ग पे चलो, और सही मार्ग दिखाया भी है। तेरी तरह नहीं कि तेरे बाप दादाओं ने भी तुझे गलत रास्ता दिखाया। अब तू हरामखोर मनुस्मृति की नाजायज संतान, तू अपने लोगों को गुमराह करके उन्हें गलत रास्ते पे ले जा रहा है। हाँ, मैं तुझसे एक बात कहूँगा और मैं तुझे 2-3 वीडियो दिखाऊंगा, उसको तू देख और हरामखोर कोशिश कर कि तेरे समाज में इस तरह की बात ना हो। क्योंकि यही चीज़ें देख देख करके जो लोग हैं वो लोग उंगली उठाते हैं सनातन धर्म पे। क्योंकि तुम हरामखोर सनातन धर्म को भी बदनाम तुम ही लोग कर रहे हो, इस तरह का पाखंड करके, इस तरह का प्रोपेगेंडा करके। और देख हरामखोर वो वीडियो और उसके बोल अपने समाज को कि इस तरह का पाखंडवाद और इस तरह का कुकृत्य समाज में ना करें। खैर हरामखोर, तू खुद पाखंडी है तो तू पाखंड ही फैलाएगा। फिलहाल वीडियो देख ले, तुझे जो करना होगा करना। कुंवारी कन्या को नग्न अवस्था में पूजा में बीच में लेटाते हैं और फिर उसकी योनि पूजन होती है। और वहां जितने भी पंडित बैठे होते हैं उन पंडितों को कहा जाता है, ऑफर दिया जाता है कि हम आपको इतने पैसे अभी हाथों हाथ देंगे, आपको दूध की धारा प्रवाह करते हुए ये पूजन करना है। और फिर उसी, छोड़िए, बहुत गलत प्रोसेसेस होती हैं। आप मतलब आप तो सुन भी नहीं पाएंगे एक औरत होने के नाते। ना मैं पब्लिकली उस चीज को करना चाहती हूँ, और लोग कराते हैं। ये जाने मानी हस्तियां कराती हैं, जानी मानी हस्तियां कराती हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। और मुझे ये समझ नहीं आता कि एक कन्या का इस तरीके से अपमान करके इन्हें कौन सी लक्ष्मी प्राप्ति होती है, या ये कौन सी ऐसी पूजाएं होती है, और कहाँ लिखी है ये पूजा, कौन सी किताबों में लिखी है इस तरह की पूजा। ये तो राक्षसों की पूजा है, पिशाचों की पूजा है। हनुमान जी के आगे बैठा हूँ। हनुमान जी धमकी नहीं। हनुमान जी की क्या? हाँ, क्या बोले? माँ चुदा है हनुमान जी। जाओ जाओ भाई साहब, ये देख लो। बस बता दिया, बता दिया।
उसको पैदा हमने किया है। जाओ ये देख लो। हाँ निकल। ये पंडित जी है और ये मंदिर है, ये पंडित जी है और ये मांगते हैं दो तभी प्रसाद देंगे। और पंडित जी ये बैठे हैं, ये पंडित जी बैठे हैं और एक ये भी है। अभी भेज रहे हैं, ये है, चलो कुछ नहीं मिला हमके।